ये जो आज का सेशन है वो किसी भी एज के लिए है, जैसे चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट्स हों या फिर कॉलेज स्टूडेंट हों या वर्किंग एजुकेटेड हाउस वुमेन हो, है ना, या कोई भी प्रोफेशनल्स जिनके पास टाइम है चीज़ों को सीखने का, या फिर जो अपना कैरियर ग्रोथ चाहते हैं विद डेडिकेशन। तो ये 5 तरीके ऐसे हैं जिनको सीख कर आप काफ़ी अच्छा इनकम कमा सकते हो। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए ताकि आपके काफ़ी दोस्तों तक पहुंच सके। साथ ही साथ बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी जो भी अपडेट आए वो आपसे मिस ना हो। स्किल नंबर 5 NFT। अब देखो NFT क्या है। देखो होता क्या है कि जैसे अगर हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं, है ना, तो प्रोडक्ट छोड़ो, अपन मॉल में जाते हैं तो मॉल में क्या होता है कि हमारे पास मान लो कि हम बैग लेके मॉल में गए, तो मॉल बैग को हमें स्टोर करके रखना पड़ता है ना। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो जो बाहर खड़ा होता है गेट पे वो हमें एक टोकन दे देता है और उस टोकन को लेके हम घूमते रहते हैं, और जब हम लौट के आते हैं मॉल से तो वो टोकन दिखाते हैं और वो हमें हमारा बैग दे देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने हमें एक पर्सनल या स्पेसिफिक टोकन नंबर दे दिया जो कि ये डिफाइंड करता है कि ये बैग हमारा है, राइट। तो वैसे ही अगर हम NFT की बात करें तो NFT का फुल फॉर्म होता है नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल मतलब होता है कि जिसे कि इंटरचेंज नहीं करा जा सकता है ना, या जिसे बदला नहीं जा सकता। यानी कि ये क्या है कि यूनिक टोकन नंबर है जो कि अपन ब्लॉकचेन वगैरह में यूज़ करते हैं, राइट जी। अगर मान लो कि अब देखो ब्लॉकचेन क्या होता है, हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको अपन लेटर वीडियोस में डिस्कस करेंगे, पर अभी जनरली समझ लो कि जैसे मैंने ये माना कि ठीक है, मैंने क्या करा, एक फ़ोटो क्लिक करा, अब वो फ़ोटो बहुत बढ़िया है। आपको पता है कि फ़ोटोज़ वीडियोज़ ऑडियोज़ सारे के सारे बिकते हैं, राइट। तो हमने क्या करा कि उसको उसका NFT क्रिएट कर दिया। अब जब हमने उसका NFT क्रिएट कर दिया तो NFT का क्रिएट करने का मतलब क्या हुआ कि उस प्रोडक्ट की एक पर्टिकुलर ID होगी, राइट। अब अगर पर्टिकुलर ID हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरा कोई उसको ले नहीं पाएगा, वो परमानेंटली अपना ही हो जाएगा, है ना। तो अगर वो शेयर होगा तो उसका प्रॉफिट हमें मिलेगा, राइट। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ ऐसी प्राइमरी स्किल्स हैं जिसको सीखकर हम NFT बढ़िया सीख सकते हैं, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, डेटा स्ट्रक्चर एंड क्रिप्टोग्राफी। बेसिकली वेब डेवलपमेंट का सीन वेब डेवलपमेंट मीन्स होता है कि हमें वेबसाइट को मेंटेन करनी आनी चाहिए। दूसरा है डेटा स्ट्रक्चर, तीसरा है क्रिप्टोग्राफी। जब अपन क्रिप्टोग्राफी की बात करते हैं तो ये क्रिप्टो करेंसीज वगैरह को शो करता है, राइट। अगर हम कंपनीज की बात करें जो कि करेंटली हायरिंग करती हैं NFT इंजीनियर की, तो वो है लार्वा लैब्स, क्रिप्टोपंक्स, NBA, टॉप शॉट मार्केट प्लेस, रेरिबल, सुपर रेयर, फाउंडेशन, निफ्टी गेटवे। ये ऐसी कंपनीज हैं जो कि हायरिंग करती हैं NFT इंजीनियर्स की, राइट। अब देखो हम सैलरी पैकेज की बात कर लेते हैं। तो अगर NFT इंजीनियर की इंडिया में सैलरी पैकेज की बात करो तो अप्रॉक्सीमेटली 10 to 45 लैक्स पर एनम तक अपन कमा सकते हैं। अब जो अपना स्किल नंबर 4 है वो है रोबोटिक्स। होता क्या है रोबोटिक्स, आपने सुना होगा कई चीज़ की, जैसे अब एक रोबोट मूवी आई थी, हमें काफ़ी बढ़िया लगी थी। मतलब कहने का मतलब ये है कि रोबोट क्या है, एक ऑटोमेटेड डिवाइस है जिसको कि अपन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। इसमें सेंसर्स होते हैं, कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं, मैनिपुलेटर्स होते हैं, पावर टूल्स एंड सॉफ्टवेयर, ऑल सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है। आज के टाइम पर अगर आप बात करोगे तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या किसी भी इंडस्ट्री का ले लो, रोबोट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। इवन बड़े बड़े होटल्स वगैरह में भी अपन रोबोट का यूज़ करते हैं फूड मेकिंग के लिए। अगर किसी इंडस्ट्रियल ग्रो की आप बात करो तो अगर कहीं पर रोबोट है ना, तो रोबोट क्या करता है कि 10-15 आदमी का काम वो खुद से कर देता है विथ परफेक्शन, क्योंकि अपन ने एक बार जैसी प्रोग्रामिंग करी वैसी कोडिंग का वो यूज़ करके और जो है हमें आगे के प्रोडक्ट देता रहता है। काफ़ी स्मार्टली वर्क कर सकता है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि अपकमिंग जो टाइम है, यानी आने वाला 10-15 साल में ऐसा हो जाएगा कि मैन पावर कम करके सारी चीज़ें रोबोट कंट्रोल हो जाएंगी, राइट। तो रोबोट को कौन बना रहा है, वो बेसी बात है मैन बना रहे हैं। तो जैसे जैसे रोबोट की डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे स्किल्ड स्किल्ड आदमियों की ज़रूरत बढ़ती जाएगी, तो बेसी बात है कंपनी क्या करेगी, हायरिंग करेगी। अब अगर हम बात कर लें कि कौन कौन सी बेसिक स्किल्स हैं जो कि रोबोटिक्स के लिए आनी चाहिए, तो पहली चीज़ तो है टेक्स्ट एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, डेटा माइनिंग, स्टैटिक्स एंड
नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये कुछ बेसिक स्किल्स हैं जो कि रोबोटिक्स, यानी कि अगर आप रोबोटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। अगर नहीं आती हैं तो अपन सीख भी सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ की शुरुआत करी जा सकती है, राइट। अब अगर हम बात करें कि कंपनीज़ की कौन कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो रोबोटिक्स के बंदों को हायर करती हैं, तो अमेजन आज के टाइम पर देखो तो सबसे काफ़ी मतलब ब्रांडेड कंपनी है। अमेरिकन एक्सप्रेस, कैपिटल वन, ये काफ़ी अच्छी कंपनीज़ हैं जो कि रोबोटिक्स इंजीनियर की हायरिंग करती हैं। अब अगर हम सैलरी पैकेज की बात करें तो आज के टाइम पर अगर इंडिया में प्राइमरी लेवल से देखो तो जो रोबोटिक्स इंजीनियर की सैलरी है वो 8 to 19 lakhs पर एनम है। अब हमारा स्किल नंबर 3 आता है क्वांटम कंप्यूटिंग। क्या है क्वांटम कंप्यूटिंग, है ना। अगर हम क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करें तो मतलब होता क्या है ना कि जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें काफ़ी टाइम लगता है, अगर हम माइंड से करें या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि हम अगर कंप्यूटर से या सॉल्व करते हैं तब भी वो ज़्यादा टाइम लेता है। पर क्वांटम कंप्यूटिंग जो है, इसमें ये जो सिस्टम है वो स्मार्ट कंप्यूटर से काफ़ी बढ़िया तेज़ी से चलता है। IBM का नाम आपने सुना होगा। IBM का जो क्वांटम कंप्यूटर है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, जो कि बड़े बड़े पावरफुल कंप्यूटर सॉल्व नहीं कर सकते और ना ही कभी कर पाएंगे। अब हम कुछ बेसिक स्किल्स देख लेते हैं जो कि क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो एल्गोरिदम की एडिटिंग आनी चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कंप्यूटर साइंस, एनालिटिकल थिंकिंग एंड कोलैबोरेशन, ये सारी चीज़ें अगर आपको आती हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर नहीं आती हैं तो आप सीख के क्वांटम कंप्यूटिंग में अपना काफ़ी स्कोप ला सकते हो। कंपनीज़ की हम बात कर लें कि कौन कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि क्वांटम कंप्यूटिंग के बंदों को हायर करती हैं, तो एम्बर फ्लक्स है, अमेजोन है, एयरबस है, ये सारी कंपनीज जो हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के बंदों को हायर करती हैं। अब क्वांटम कंप्यूटिंग इंजीनियर की सैलरी अगर हम देखें तो 12 to 46 LPA है इंडिया में। अगर आप बाहर की बात करें तो बाहर इनकी सैलरी ज़्यादा भी होती है, राइट। सेकेंड है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब क्या होता है, देखो एक सिंपल सी बात समझो। कभी कभी अपन सोचते हैं ना कि जैसे मान लो कि ठंडी का दिन है, अपन कंबल में सो गए और गेट हम लॉक करना भूल गए। हम चाहते हैं कि गेट अपने आप बंद हो जाए, या गेट को हम ऐसा कुछ कर दें या फ़ोन से ऑपरेट कर दें कि गेट बंद हो जाए। तो ये कैसे हो जाएगा, ये होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से। आपने बड़े बड़े मॉल में देखा होगा कि, या फिर बड़े ऑफिस में ऐसे होता है कि बॉस बैठा रहता है, अंदर से वो गेट को लॉक कर देता है। कोई अगर एंट्री करा, उसने उसके पास स्विच होती है, स्विच प्रेस करा, गेट अपने आप लॉक मतलब अनलॉक हो जाती है। तो ये सारी जो देन है वो किसकी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की देन है, राइट। तो बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हम सेंसर्स वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ कर देते हैं, जिसको कि अपन ऑनलाइन या GPS सिस्टम से ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आने वाले टाइम पर आपको क्या लगता है कि जैसे पहले क्या होता था, टीवीज़ लोग जो है चला के भूल जाते थे। अब क्या होता है, कुछ टीवी ऐसी आ गई हैं कि टीवी चलता रहता है, अगर अपन सो गए हैं तो वो सेंस करके, उसमें सेंसर्स लगे हैं, सेंस करके टीवी अपने आप ऑफ हो जाता है ना। तो ये सब किसकी देन है, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स की देन है। और अपकमिंग ईयर्स में इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम बात करें तो 21st सेंचुरी में IoT जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी बन गई है। चाहे वो किचन अप्लाइंस हो, कार हो, थर्मोस्टेट्स हो, या फिर बेबी मॉनिटरिंग के लिए कोई भी अगर प्रोडक्ट है, तो वो सारा का सारा क्या है, IoT से ही ऑपरेट होता है। बेसिक स्किल्स की अगर हम बात करें तो एक्सेस टू लो कॉस्ट, लो पावर सेंसर टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग एंड एनालिसिस, क्लाउड कंप्यूटिंग, कन्वर्सेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी की सारी किसके पार्ट है, ये सारी बेसिक स्किल्स हैं जो कि नेसेसरी हैं किसके लिए, IoT इंजीनियर के लिए। अब कंपनीज़ की बात कर लें तो IBM जो कि टॉप कंपनी है, PTC, सैमसेरा, ये सारी की सारी कंपनीज़ IoT इंजीनियर्स की हायरिंग करती हैं। हालांकि ये IoT पे काफ़ी बढ़िया वर्क करती हैं। सैलरी पैकेज की बात कर लो तो 10 to 25 lakhs पर एनम आप स्टार्टिंग सैलरी ले सकते हो इंडिया में, अगर आप एक बहुत अच्छे IoT इंजीनियर हो। लास्ट वन है बिग डेटा एनालिसिस। बिग डेटा एनालिसिस क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी काफ़ी लार्ज डेटा को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके और इसको बढ़िया से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। काफ़ी बढ़िया से एनालिसिस करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हो गया अपना बिग डेटा एनालिसिस। अब बिग डेटा एनालिसिस की
कुछ प्राइमरी स्किल्स जो हैं जैसे टेक्स्ट एनालिसिस, मशीन लर्निंग, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, डेटा माइनिंग, स्टैटिक्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये सारी बेसिक स्किल्स हैं जो कि बिग डेटा एनालिसिस के लिए आपको आनी चाहिए। अमेजन, अमेरिकन एक्सप्रेस, कैपिटल, ये कंपनीज़ हैं जो कि बिग डेटा एनालिसिस की हायरिंग करती हैं। अगर आप सैलरी की बात करो तो इट्स 10 लाख पर एनम सैलरी है आपकी बिग डेटा एनालिसिस इंजीनियर की। तो देखो यहाँ तक तो ये हुआ, हमने देखा कि ठीक है ये टॉप 5 स्किल्स थी जो कि अगर हम सीख लें तो बढ़िया से इनकम ला सकते हैं, क्योंकि आपने इनकी सैलरीज तो देख ही ली। पर क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है हम कहीं जा नहीं सकते, हमें फ्री में सीखना है तो हम कैसे सीखें। यूट्यूब एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमें चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। पर अगर हम ये चाहते हैं कि नहीं हमें जो है नॉलेज भी चाहिए विथ सर्टिफिकेशन, यानी सर्टिफिकेट भी मिले कि हमने ये चीज़ सीखी है। सर्टिफिकेट हमें कहाँ से मिलेगा और सर्टिफिकेट की नेसेसिटी क्यों है। मान लो कि हमने आईओटी सीख लिया, अब आईओटी हमने सीख लिया, किसी कंपनी में हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो एटलीस्ट रिज्यूम में हमें मेंशन करना पड़ेगा ना कि ठीक है हमने आईओटी सीख ली है। साथ ही साथ टेक्निकल वे में अगर चीज़ों को सीखना है तो उसके लिए मैं आपको कुछ प्लेटफॉर्म बताती हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे EDX हो गया है ना, यूडेमी हो गया, कोर्सेरा हो गया, या फिर सिंपली लर्न हो गया। ये सारे के सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप आईओटी वगैरह या फिर जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, चाहे वो बिग डेटा हो, आईओटी हो, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, बिग डेटा एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हो विथ सर्टिफिकेशन। साथ ही साथ अगर हम बात करें कोर्सेरा की, तो कोर्सेरा पर IBM जो टॉप कंपनी है, जैसे मैंने आपको IBM का नाम बताया, IBM काफ़ी चीज़ों की हायरिंग करती है। तो IBM क्या है, IBM ने अपने खुद की कोर्सेज डिज़ाइन कर रखे हैं जिसको कि कोर्सेरा पर प्रोवाइड कर रखा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो और आप चाहते हो कि कोर्सेरा से चीज़ें सीखो तो आप वहाँ से भी चीज़ें सीख सकते हो बाय IBM। तो आई होप कि आप लोगों को ये नॉलेज बढ़िया लगा होगा, और किसी और टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। दूसरी चीज़ ये है कि हम एक अपना क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड रोबोटिक्स के ऊपर डिटेल में। तो प्लीज़ अगेन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि काफ़ी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच चुके, जिसकी वजह से चैनल का भी ग्रो हो। और दूसरी चीज़ ये है कि लोग बढ़िया से सीख पाएँ और अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर पाएँ। थैंक यू सो मच। वी विल मीट इन अनदर वीडियो। बाय बाय।